आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। पहले एएनआई के इस ट्वीट को पढ़िए। डिस्पाइट स्कोरिंग 97% इन पीयूसी, माय सन कुड नॉट गेट मेडिकल सीट। टू गेट मेडिकल सीट वन हैज टू स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज। ये बात नवीन के पिताजी ने नम्न आंखों से कही। उस पिता के दुख को कम नहीं किया जा सकता, पर चीजें बदलने की कोशिश जरूर की जा सकती। सवाल यह है कि नवीन को किसने मारा? ठीक है, युद्ध की स्थिति है और उसमें उसकी डेथ हुई, पर उससे बड़ी बात यह है कि इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी दोस्तों, इंडिया में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिजर्वेशन सिस्टम। आज रिजर्वेशन सिस्टम ने एक और जान ले ली है। ये जाति आधारित रिजर्वेशन सिस्टम ही है जो नवीन जैसे वो मजबूर कर देता है वो देश छोड़ यूक्रेन जैसी जगह पे जाकर पढ़ाई करे। 97 मार्क्स बेकार नहीं होते हैं, पर इतने मार्क्स के बाद भी स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है तुम मेडिकल सीट्स के लायक नहीं हो, तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो जाकर, क्योंकि रिजर्वेशन की लिस्ट में तुम नहीं आते हो। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो वहां लाखों का डोनेशन चलता है, और अगर डोनेशन नहीं भी है तो 10 से 12 लाख पर ईयर की फीस होती है। मजबूरी में सस्ती पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन, जहां पे 3 से 5 लाख पर ईयर खर्चा करना होता है, नवीन जैसों को वहां जाना पड़ता है। हमारे देश में कम मार्क्स किसी को योग्य कैसे साबित कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो फला कास्ट से बिलोंग करता है। अंबेडकर जी जानते थे इस रिजर्वेशन सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। उनका सुझाव था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज करा जाए समय पर रहते, पर हमारे देश में इसे बढ़ा दिया गया 33% से 49%। कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के चलते इसको 75% तक लाना चाहती है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे मूर्ख इसे 100% करना चाहते हैं। मेरी AIEEE में अच्छी रैंक थी, इसके बावजूद मुझे एनआईटी में एडमिशन नहीं मिला, पर मेरे पहचान का एक बंदा था जिसकी मुझसे कम रैंक होने के बावजूद उसे एनआईटी में मिल गया, क्योंकि वो रिजर्वेशन वाली लिस्ट में आता था और मैं एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता था। सोचिए, 0 मार्क्स लाने वाले दलित छात्र तक को इंडिया में कई बार कॉलेजों में एडमिशन मिल दिया है। ऐसी व्यवस्था के बाद हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम रोए इंडिया डेवलप क्यों नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अब समय आ गया है कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ड हो, ताकि हर गरीब का बच्चा पढ़ सके और इस देश को आगे बढ़ा सके। पर कोई भी सरकार हो, कांग्रेस या बीजेपी, इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ेगी। जो दलित
इस बात पर खुशियां मनाते हैं कि नेता कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म नहीं करेंगे, वो भी सचेत हो जाए। यही नेता आगे जाकर दलितों को भी बांटेंगे। सब कास्ट के नाम पर दलितों के रिजर्वेशन कैप से वैसे भी ओबीसी एडिशनल कास्ट इन्वॉल्व की जा रही हैं। मतलब दलितों की सीट्स का एक हिस्सा अब ओबीसी को दिया जा रहा है, जो एडिशनल कास्ट इन्वॉल्व करी जा रही है ओबीसी लिस्ट में। मीम भीम का गाना गाने वालों, याद रखो, मीम वाले आज भी एएमयू और जामिया में दलितों को आरक्षण नहीं देते हैं। मीम वालों की पार्टी में टॉप पोजीशन पर दलित नहीं होते हैं, वहां सब मुल्ले ही होते हैं। और तुम्हारे अपने दलित नेताओं ने 70 साल बहुत बड़ा समय होता है, तुम्हारी सोची होती तो आज तुम डिवाइडेड नहीं होते। उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, खुद करोड़ों की संपत्ति बना ली, तुम्हारे लिए वही कच्चा घर रखा है। मिनरल वाटर से नीचे पीते नहीं ये नेता, और वहीं तुम मजबूर हो कि दूषित पानी पियो। समय आ गया है, सही को पहचानो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं मानता हूं हमारे पूर्वजों ने तुम पर अत्याचार किया, पर उसके लिए 70 साल रिजर्वेशन भी दिया गया है। अब अगर आप गरीब हो तो बिना शर्त रिजर्वेशन लो, बाकी आपकी योग्यता। दूसरा दोस्तों, इस प्राइवेट कॉलेज स्कूल के मकड़ जाल ने भारत की शिक्षा व्यवस्था दूषित कर रखी है। सरकार को फीस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए, साथ ही साथ मेक श्योर करना चाहिए कि सारा एडमिशन प्रोसेस प्रॉपर हो। मैनेजमेंट कोटा में कोई डोनेशन नहीं लिया जाए, और सरकार ऐसा कर सकती है पर करेगी नहीं। मुझे लगता ही नहीं है ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज खुद नेताओं के हैं, तो वो क्यों ऐसा करेंगे। इसलिए तो 130 करोड़ की जनता है और लिमिटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था और बेकार है, कॉलेज मनमाने ढंग से चल रहे हैं, ऐसा दिखने में बनता है। आशा है आपको मेरी बातें सही लगी होंगी, और उम्मीद है सरकार अब मेक श्योर करेगी कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा कि मोदी जी एक दिन रैली संबोधित करें और बताएं कि कैसे हमारे देश के छात्रों को दूसरे देशों में जाके पढ़ाई करना पड़ता है। कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हीं में होता है कि फीस कम होती है। प्राइवेट में कभी फीस कम नहीं होती है। उल्टा ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि डोनेशंस ना लिया जाए, और जो योग्य छात्र है उसको प्रॉपर एडमिशंस के थ्रू एडमिशन मिले। फिर हम अवॉइड कर पाएंगे कि हमारे छात्र विदेश जाके पढ़ाई करें और कोई ऐसा हादसा हो जाए जैसा नवीन के साथ हुआ। नवीन के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में भगवान उसके परिवार को ताकत दे, शक्ति दे कि वो इस दुख से उभर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।